नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने पूरे यूरोप को और यूके को सूली पे टांग कर रखा हुआ है और वो गड़गड़ा रहे हैं मोदी जी के सामने कि माई बाप हमें बचा लो। लेकिन मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि मैं इतना सा भी हिलने वाला नहीं हूं अपनी पोजीशन से। तुम्हें भारत के साथ अगर कोई भी समझौता करना है तो वो मेरी टर्म्स पे होगी, ना कि तुम्हारे टर्म्स पर। आपको मालूम है कि जो यूके है वो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री बन चुका है और इस्लामिक कंट्री सिर्फ भीख मांग सकती हैं, काम नहीं कर सकती। इनकी तो 1400 सालों की हिस्ट्री है भीख मांगने की और गधों पर रहने की। अब यूके भी गधों वाली डायरेक्शन पे जाता हुआ आपको दिखाई देता है। क्वीन थोड़े दिनों के बाद आपको बुरके में ही दिखाई देगी और जो बकिंगम पैलेस है उसके ऊपर ये अपनी मस्जिद बना देंगे और काम हो गया तमाम। अब वही यूके भारत को बोल रहा है हमारे साथ एफटीए कर लो, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। अभी आपको मालूम है G20 की समिट हुई थी ब्राजील में, मोदी जी वहां गए हुए थे और जो इनका कियर स्टामर है प्रधानमंत्री सो कॉल्ड लिब्रांडो, वो मिला मोदी जी को। लेकिन मोदी जी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था, इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। हमारी सॉवरेनिटी को आप टच कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ करना चाहते हैं। मोदी जी ने एक ही बात बोली, एक इशू है, अब उसको ठीक कर दीजिए, हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं। हमारे भगौड़े जो यहां पर धांधलियां कर कर भाग गए थे, विजय माल्या और नीरव मोदी, बड़े कंफर्टेबली आपकी कंट्री में वो रह रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और उन्हें बेल पे बेल देते जा रहे हैं। अगर आपको एफटीए साइन करना है, आपको इन 2-3 लोगों को पकड़कर वापस भेजना पड़ेगा। और आपको मालूम है टाइमिंग जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूके आज की डेट में इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच में से गुजर रहा है। डेस्परेट नीड है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ताकि अपनी इकोनॉमी को वो बचा सके। लेकिन मोदी जी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। पहले भी जो ऋषि सुनक था उसके टाइम पर भी बातें हुई, लेकिन अर्जेंसी हमने नहीं दिखाई। यानी कि अब हमने बता दिया कि बॉल इज इन यूकेस कोर्ट। आपको पहले एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम सोचेंगे। यानी कि जब तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जाता इन भगोड़ों को वापस लेकर आने के लिए भारत में, तब तक भारत कोई भी काम नहीं करेगा। ये मोदी जी का वायदा हम भारतीयों को है। दोस्तों, इसी को बोलते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड डिप्लोमेसी, जो मोदी जी के अंडर हमने देखी है। राहुल गांधी ने तो चाइना में जाकर बेशर्मी से एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था 2008 में, भारत का सौदा कर दिया था, भारत का भी और अरुणाचल का भी। ये तो शुक्र मनाओ कि मोदी जी आ गए, वरना अरुणाचल के साथ साथ इन्होंने नॉर्थ ईस्ट भी चाइना को देने का वादा कर दिया था। और इंडिया अब एक सुपर पावर हाउस, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, सुपर पावर नहीं, पावर हाउस की तरह ग्लोबल ट्रेड के अंदर आना शुरू हो गया। आप फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स फ्रेजाइल 5 से अब हम यहां तक आ गए हैं कि हर कंट्री हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार है। यूएई, मॉरिशस, आसियान कंट्रीज, इनके साथ तो हमने एफटीए साइन कर लिया क्योंकि उन्होंने हमारे टर्म्स पे काम किया। लेकिन नेगोशिएशन चल रही हैं इजराइल के साथ, ओमान के साथ, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन मोदी जी की अप्रोच बड़ी क्लियर है, ट्रेड एग्रीमेंट तभी साइन होगा अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी और हमारे इंटरेस्ट को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपको वन वे ट्रैफिक चाहिए, भारत की मार्केट चाहिए, बाढ़ में जाओ। अब देखिए, उसका उदाहरण है बांग्लादेश और कनाडा। वो भी कह रहे हैं कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, लेकिन उनका जो एक्शंस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो भीख मांग रहे हैं हमारे से, उससे डिफरेंट है। एक तरफ कहते हैं कि हमने भारत को खत्म करना है, बांग्लादेश बोलता है, कनाडा भी यही बोलता है। यानी कि वो एक अनरिलायबल रिलायबल पार्टनर्स हैं हमारे, बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो जो जस्ट आउट बनने वाले हैं, उन्होंने तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा भी दे दिया। जितने उग्रवादी हैं उन सबको वहां पर रख दिया, एक हॉस्टाइल एक एटमॉस्फेयर बना दिया अगेंस्ट भारत। बांग्लादेश के अंदर भी जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एट्रॉसिटीज हिंदूज के ऊपर बढ़ती जा रही है। और मोदी जी ने भी बोल दिया
कि ट्रेड पॉलिसी तुम्हारे साथ साइन नहीं होगी, ये हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी में आता ही नहीं है आपके साथ। यानी कि टेबल के ऊपर फाइल पड़ी रहेगी, साइन नहीं होगी जब तक कि उनका स्टैंड भारत के लिए चेंज ना हो जाए। और भाई आईपीएल में एक भी कॉकरोच बांग्लादेश का हमने लिया नहीं है। पाकिस्तान को तो हमने 2009 से ही लेना बंद कर दिया था। ये है डिप्लोमेसी हमारी। और यूरोपियन यूनियन के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब जर्मनी का जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, वो भारत में आए हुए थे। स्पेन का प्रधानमंत्री सांचेज वो भी आए हुए थे और उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने अपने ट्रेड रिलेशंस को भारत के साथ और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज आती हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ईगर है, डेस्परेट है कि किसी तरीके से भारत एफटीए साइन कर ले। लेकिन मोदी जी ने दोबारा से बड़ा क्लियर कर दिया, नहीं होगा। आपको कई क्रिटिकल इश्यूज हैं जो आपको पहले एड्रेस करने हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेसी और हमारी सॉवरेनिटी। आप बार बार यूरोपियन यूनियन हमें क्रिटिसाइज करता है हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम होते कौन हो हमारी कंट्री में इंटरफेयर करने वाले? तुम्हें राइट किसने दिया यूरोप को? और ये जयशंकर जी ने बोल भी दिया था। यूरोप वालों को लगता है इन्हें भगवान की तरफ से राइट है किसी भी कंट्री में जाकर इंटरफेयर करने का। और मोदी जी हैं, वो टॉलरेट ही नहीं करते कि कोई कंट्री बिना बात पे हमें लेक्चर दे। यानी कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इसको क्राइसिस बनाकर दिखाने की कोशिश की जाती है, तब तक हम एफटीए साइन नहीं करेंगे। और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने इंडिया को एक हिंदू नेशनलिस्ट कंट्री बताना शुरू कर दिया। और भाई हम तो हिंदू राष्ट्र शुरू से थे, हमारा नाम ही हिंदुस्तान है। आप बोल रहे हो कि मोदी जी आने के बाद एक हिंदू नेशनलिस्ट फिगर यहां पर इंक्रीज हो गई है। यानी कि जो हमारी रिच कल्चरल मुस्लिम जो हमारी आइडेंटिटी थी वो खत्म होती जा रही है। मुस्लिम आइडेंटिटी हमारी कभी थी ही नहीं। हम तो कॉकरोचों से नफरत करते हैं दिल से। इसलिए जो यूरोप बड़ा ही खुश हो रहा है आज, कॉकरोचों को बुलाकर आग लगी पड़ी है। अभी तो 10% है वहां पर, उन्होंने जीना हराम कर दिया है यूरोपियंस का। और वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री में भी ये ऐसे ही हमारा जीना हराम हो जाए। और मोदी जी ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, इस सारे नैरेटिव्स को, कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी हमारा सनातन था, है और रहेगा। और ये हम स्ट्रेंथन करते जाएंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी वीकनेस नहीं है। वो हमें उसको एक वीक टूल की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे थे। हमने बोल दिया वी विल नॉट डू इट। जो ट्रेड है उसमें भी हमारे बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं यूरोप के साथ। हमने भी बोल दिया जैसे वाइन है, स्पिरिट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसके ऊपर हमने बोल दिया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं की जाएगी, जैसे इंश्योरेंस में और रिटेल में। और यूरोप चाहता है कि वो सारे अपनी जो दारू है, स्पिरिट्स है, वाइन, ये सब कुछ हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करे। हमने बोला हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। यूरोप का इंटरेस्ट है कि हमारे यहाँ पर जो कुछ जैसे भी गंद डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश करेंगे। हमने भी अलाउ नहीं किया है। और हम भी ओपनली बोलते हैं हम रिजॉल्व करने को सब कुछ तैयार हैं, लेकिन आपको पहले हमारी सॉवरेनिटी और हमारे काम करने के तरीके के ऊपर जो आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वो बंद कीजिए। एफटीए साइन नहीं होगा, आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। यानी कि यूरोप को अब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी भारत की वैल्यूज को और भारत को भी। और यही चीज है जिसके कारण जब हमने यूरोपियन यूनियन को आना दिखाया, हमने यूके को भी दिखा दिया। यूके डेस्परेट है, मोदी जी फर्म है अंगद के पैर की तरह। वो क्यों? क्योंकि यूके को लगता है यार हम तो कॉलोनियल मास्टर्स थे और आज हमें भारत के दरवाजे के ऊपर खटखटाना पड़ रहा है कि भाई एफटीए साइन कर लो ताकि हमारी कंट्री बच जाए। और मोदी जी कहते हैं पीछे हट। 20 इंडियन फ्यूजिटिव्स जो है भगौड़े, जो यहां पर या तो कत्लेआम करके गए हैं या उन्होंने धांधली करी है बैंकों के साथ, वो भागकर ब्रिटेन में जाता है। क्योंकि ब्रिटेन क्या करता है, उनको बोलता है बेटा अपने सारे पैसे लेकर हमारे पास आ जाओ, आपको हम बाहर नहीं निकालेंगे। यानी कि यूके की अप्रोच है बड़ी ही रिलैक्स्ड, आप धांधली कीजिए, करोड़ों रुपए लेकर अब हमारे पास आ जाइए। और मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया कि जब तक आप हमारे ये लोग वापस नहीं करते हम ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। यानी कि यूके की डेस्परेशन को हमने इंपॉर्टेंस दी है कि आपकी डेस्परेशन है हमारे से एग्रीमेंट साइन करने की,
हम तभी करेंगे जब आप हमारे कदमों पे आकर लेटेंगे और हमारी बात मानेंगे। यानी कि बड़ा ही एक पावरफुल मैसेज हमने यूके को दे दिया कि यूके को बोला है इंडिया इज नो लॉन्गर अ नेशन टू बी टेकन लाइटली। और ये मैसेज यूके के थ्रू हमने वर्ल्ड को भी बचा दिया कि हमारी जो स्टेटस है आज की डेट में वो ग्लोबल मार्केट का है। मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा बनता जा रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, सबकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ रही है। जर्मनी ने तो प्रायोरिटाइज कर दिया इंडिया को चाइना के ऊपर कि जितने भी ट्रेड है, मिलिट्री अप्रूवल्स हैं, वो सारी हम भारत को करने को तैयार हैं। स्पेन ने भी बोल दिया कि जितने भी जो भारत है हमारा, वो एक स्ट्रेटेजिक वाइटल ट्रेड पार्टनर है फ्यूचर में। पहले चाइना होता था और यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, सारे भाग रहे हैं कि सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन साइन करेगा। और मोदी जी बोलते हैं यार मेरे पास बहुत वक्त है। एक तरफ तो बोलते हैं मोदी जी मैं वेट नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उनको बोल दिया मेरे पास बहुत वक्त है। और ये जो अप्रोच है ये सिर्फ यूरोप के लिए लिमिटेड नहीं है। मैंने पहले बोला बांग्लादेश, चाइना, कनाडा, कोई भी कंट्री हो, हर एक के साथ हमने ट्रेड डिप्लोमेसी को टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहिए तो हमारे साथ पहले तो एक जो हमारी लाइन है कि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी में आप एंटर नहीं करोगे और हम कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारे क्रिमिनल्स को वापस नहीं करते, हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो एग्रीमेंट है वो हमारे बेनिफिट के होने चाहिए, आपके बेनिफिट के नहीं होने चाहिए। ये राहुल गांधी की तरह नहीं है सब कुछ बेच के आ गया था चाइना के हाथों में। यानी कि हमारी वैल्यूज को, हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको नहीं लगता जब मैं सारी चीजों को पढ़ रहा था, ये सारी चीजें मैंने कोलेट करी हैं, ऐसे लगता है कि ताश के सारे पत्ते वो सारे के सारे मोदी जी के हाथ में है, जोकर भी मोदी जी के हाथ में है, राहुल गांधी के नाम का। यानी कि जो पूरी वर्ल्ड की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर बढ़ती जा रही है, मोदी जी उसे लीवरेज की तरह यूज कर रहे हैं। ये पुरानी गवर्नमेंट्स की हमें आदत है, जहां पर जाकर सब कुछ बेच कर आते थे, कहीं भी थोड़ा सा भी ग्लोबल प्रेशर पड़ा और नीचे गिर गए, पैरों में लेटते थे, उनके चूमता था राहुल गांधी। वहां जाकर कुछ सूंघने के बाद पकड़ा भी गया था एक बार एयरपोर्ट पर। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि रशिया से तेल नहीं खरीदने का कितना प्रेशर था। हमने बोला हमारी मार्केट को जिस चीज की जरूरत है हम वो ही काम करेंगे। हमने पीछे नहीं हटने का फैसला लिया। हमारे पास इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, और इसीलिए हम एक सॉर्ट आफ्टर पार्टनर हैं। और मोदी जी तो बोलते हैं आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि हम आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करेंगे। सीधा तंज हमारा चाइना के ऊपर। और यही मोदी जी की एक खासियत है कि वी आर विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम एनी एग्रीमेंट अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। और यही एक अनयील्डिंग स्टैंस है जो मुझे अच्छा लगता है, एंड इट इज सेंडिंग शॉक वेव्स अक्रॉस ग्लोबल कैपिटल्स। ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ईयू हो, ये सबको पता है कि एफटीए भारत के साथ कितना जरूरी है। ये उनकी सर्वाइवल का मैटर है। और ये हम बोलते हैं कि आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी हमारे ऊपर। हमें आपके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी। यानी कि हमारी जो मोदी जी की अनकॉम्प्रोमाइजिंग विजन है, इसने भारत का नाम चेंज कर दिया। अब हम पैसिव प्लेयर नहीं है, बैक फुट पे खड़े होने वाले ग्लोबल ट्रेड में। दुनिया को भारत की जरूरत है दोस्तों, एंड दुनिया को भारत की ज्यादा जरूरत है बजाय कि इंडिया को भारत दुनिया की। और यही फर्म स्टैंड है जो कि ट्रेड एग्रीमेंट रोक कर रखे हैं। यह सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं है, यह हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात भी है। एंड हिज मैसेज इज वेरी क्लियर, इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस बट ऑन आवर टर्म्स। गर्व होता है जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं। और ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग हैं जो इन मैटर्स को कवर करते हैं, क्योंकि इसमें भारत की बड़ाई होती है। वो करने वाले लोग कितने हैं, और दुनिया के अंदर जो कंट्री एफटीए साइन करना चाहता है भारत के साथ, मोदी जी की लीडरशिप के अंदर
एक ही चीज होगा कि वो एफटीए साइन होगा जिसमें हमारा जो कंट्री है वो एम्पावर्ड हो, जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस हमें नहीं करने पड़े। और जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, एक ही आंसर है, दुनिया को भाड़ में जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।